भगवान के भरोसे कभी जिंदगी मत डालना, भगवान के भरोसा कभी मत करना। सबसे ज्यादा यदि व्यक्ति है तो उसका नाम भगवान है, जिस पर कभी भरोसा मत करना, मानो कभी भरोसा नहीं करना। यदि दुनिया में कोई बिना काम की कोई चीज है, जिस कोई काम की नहीं है अपनी जिंदगी में, उसका नाम है भगवान। किसी काम का नहीं। ये सब तुम्हारी भक्तियां हैं, सब कहने की बातें हैं। उस पर कभी अपनी जिंदगी का भरोसा मत करना, क्योंकि भगवान उस दशा को प्राप्त है जो किसी को भरोसा दे ही नहीं सकता। वो भरोसा मंद जीव व्यक्ति नहीं है। और सारी दुनिया किस पे भरोसा करती है? बस यही तो बेटा तुम्हारी गड़बड़ी है। अरे अपने भाई पर भरोसा कर लेना, पड़ोसी पे भरोसा कर लेना, दुश्मन भी यदि झूठ बोले तो भरोसा कर लेना, लेकिन भगवान पर भरोसा मत करना, क्योंकि भगवान वह शक्ति है जो कुछ भी करने की शक्ति खो चुका है, खो चुका। उसके पास ज्ञायक शक्ति है, कर्तृत्व शक्ति खो चुका। उसी के लिए तो तपस्या की। मेरे हाथ में मैं कुछ कर सकता हूं, मैं अच्छा कर सकता हूं, मैं बुरा कर सकता हूं। इसी परिणति तो खोने के लिए उन्होंने साधना की। कोई व्यक्ति साधना क्यों कर रहा है? एक ही मात्र कारण है कि मेरे करने कराने की, बनने बनाने की, मिटने मिटाने की जो शक्ति है, यह खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। इसी के लिए हम साधना कर रहे हैं। भगवान ने यही साधना, यही तपस्या की कि मैं करता हरता धरतापन से ऊपर उठ जाऊं। ना मैं किसी की जिंदगी बनाऊंगा, ना मिटाऊंगा। ना मेरी जिंदगी कोई मिटा सकता है, ना मैं किसी की मिटा सकता हूं। जब उन्होंने साधना का फल पा लिया तो हम क्यों उनके भरोसे रहें? उसको कुछ करना ही नहीं है, बस वो देखेगा, साक्षी बनेगा, क्योंकि वो ज्ञायक स्वभावी है। वो ज्ञान योग में हो गया। उसके पास शरीर नहीं है, उसके पास इंद्री नहीं है, उसके पास मन नहीं है, उसके पास कान नहीं है जो तुम्हारी वेदना को सुन सके। वो ज्ञान से जानता नहीं है दुनिया को, अपनी आत्मा को जानता है। कुछ नहीं है उसके पास। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल, वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म, भोग शर्मनंद। ज्ञान ही जिसका, और ज्ञान काम कभी, ज्ञान कुछ करता नहीं, ज्ञान जानता है। वो जान रहे हैं। अपन उनसे कहेंगे भगवान मैं मर रहा हूं, तो वो कहता मैं देख तो रहा हूं कि तू मर रहा है। मर रहा है वो, मरता हुआ देख लेंगे, बस बचाएंगे नहीं करेंगे नहीं वो कुछ। इसलिए ग्रस्त लोग सिद्ध भगवान का ध्यान नहीं करते, सिद्ध भगवान की भक्ति नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ा भगवान है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। अब तीसरी बात जो है, किस्मत का भरोसा नहीं करना। किस्मत एक ऐसी गंदी चीज है जिसमें सब कुछ गंदा ही लिखा हुआ है। सब कुछ अतीत में ऐसे जब कर्मों की व्यवस्था पढ़ते हैं तो अतीत में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, उस किस्मत से कभी अच्छी की कल्पना मत करना। सामान्य रूप से कुछ विशेष व्यक्तियों को छोड़कर 99% किस्मत लोग बुरी ही लिखा के आते हैं। और जिस युग में अपन बैठे हैं, कल युग में, नियम से बहुत गंदी संसार में जब सबसे गंदी पे किस्मत जिसकी होती है, उसको पंचम काल में जन्म मिलता है। सबसे गंदी किस्मत है पंचम काल की।
और हुंडा और सर्पिकाल और हो तो और ज्यादा है। इसलिए किस्मत से तुम अच्छी जिंदगी की कामना मत करना। अब एक मोटिवेशन दे रहा हूं, एक हौसला जगाओ। मैं जो करूंगा वही होगा। मैं जो करूंगा वही होगा। मैं जो देखूंगा वही दिखेगा। मैं जो सुनूंगा वही सुनने में आएगा। मैं कुछ करने वाला हूं। मैं जो करूंगा वही होगा। किस्मत नहीं, मैं जो करूंगा। बस ऐसी जब आवाज तुम्हें उठ जाए, ऐसी अंतरंग से तुम्हें आवाज आ जाए, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सगुन है। तुम्हें सफलता मिलेगी निश्चित रूप से, सबसे बड़ा। मैं जो करूंगा वही होगा। मेरे परिणाम जैसे होंगे वैसे ही होगा। मैं जो करूंगा, बस मैं शब्द का प्रयोग करो। मैं चाहूं तो इस दुनिया को नरक बना दूंगा, मैं चाहूं तो स्वर्ग बना दूंगा। मैं चाहूं तो अपनी जिंदगी को पावन बना सकता हूं। मैं चाहूं तो पहली एक विशुद्धि, मैं कुछ अस्तित्ववान हूं, मेरी एक अहमियत है, मेरी एक सत्ता है, मेरी भी कुछ कामनाएं हैं और मैं भी कुछ कर सकता हूं। ऐसा परिणाम हर कार्य के लिए आना। मैं पढ़ूंगा तो पास होऊंगा। कॉलेज ने गारंटी दी है, तुम्हें लुभा दिया, ठगी कॉलेज है वो। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज जी मैं मुनि बनना चाहता हूं। पहले आप गारंटी लो कि मुनि बनने से आनंद आएगा कि नहीं। शास्त्रों में लिखा है कि मुनियों का परमानंद होता है। इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो। तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, जिस चीज के संबंध में हम नहीं जानते हैं, जो उस चीज को कर चुका है, भोग चुका है, उससे पूछ लीजिए। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं महाराज जी, मैं मुनि बनना चाहता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, सही में आनंद आएगा कि नहीं? घर गृहस्थी भी जाए और फिर लौट के आ नहीं सकते, क्योंकि लोग भ्रष्ट कहेंगे। इसलिए आप मुझे बताएं कि आनंद आएगा कि नहीं। यदि आप गारंटेड बोलते कि आनंद आएगा, तो मैं अभी श्रीफल चढ़ाता हूं मुनि बनने का। बहुत अच्छा आदमी था, बहुत बड़ी प्रभावना होती यदि वो बनता तो। मात मुझे एक लोभ देना, बाद में वो लौट के तो जाता नहीं, पक्का था। मैं समझ गया कि ये इतना बड़ा मूर्ख है, इसको ठगना बहुत सरल है, कोई भी ठग लेगा। जो व्यक्ति दुकानदार से पूछ रहा है कि हमें चोखा नारियल दीजिए, और दुकानदार की नीति है, उसके पास 2 नारियल है, खोटा और चोखा, पहले कौन सा निकालेगा? बोलो ना, बनिया लोग, बोलो आप लोग। और आपने किसके ऊपर छोड़ दिया कि दुकान कि साहब जो अच्छा नारियल सेठ जी आप ही दे दीजिए। बनिया का, व्यापारी का है, नियम है, पहले खोटा नारियल निकालेगा, चोखा बचाएगा। तुम ठगे जाओ। कभी भी व्यापारी से नहीं कहना कि तुम्हें चोखा माल दे दीजिए, तुम ही दे दीजिए सेठ जी, वो कभी नहीं दे सकता। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।